हर 2 दिन में खुल जाए। और देखना ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक कर लो। स्टार्ट करेंगे ना, जो पढ़ने का पार्ट है कंप्लीट है वैसे ऑलमोस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों होगा? नहीं नहीं, इसीलिए तो नहीं हुआ। खत्म हो गया तो क्या हो गया? एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। देख रहा ऑनलाइन वाले में किसी को डाउट है कुछ? करेगा, अटेंड करना है क्या? ठीक है, देखना पहले 10 कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज देख लेंगे। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 10। है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं सबसे पहले। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ दिनेश एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो डायरेक्टली हमको एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर स्टार्टिंग में ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, एसेट खरीदे उसको कितना साल लेके आए बेचे, ये सब नहीं दिया, डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस दिया। मतलब एसेट पहले कभी खरीदे थे, डिप्रिसिएशन पहले लगा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 8 लाख और 3,10,000। दैट सिंपली मीन्स कि एसेट जो भी पहले खरीदा गया था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 8 लाख, और उस पर जो डिप्रिसिएशन लग चुका है वो है 3,10,000। समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2020, तो ये तो हो गया 1/4/20, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2020 द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन, पहले कभी खरीदा गया था तो बेचा कब गया 1/7/20 को, खरीदा गया था बहुत पहले कभी, है ना, बोल रहा है 1/4/17 को खरीदा गया था। फॉर 120 वॉज सोल्ड फॉर 50, 50 में बेच दी हम लोग। कब खरीदा गया था? बहुत पहले, 2-3 साल पहले। कितना में? 1,20,000 में खरीदे थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 32,000। तो इस दिन 32,000 का एक नया मशीन भी हम लोग खरीदे हैं, ठीक है। उसके बाद द फर्म चार्जेज डिप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड क्लोजेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बेसिकली क्वेश्चन तो एक ही साल का है, एक ही साल का क्वेश्चन है यहाँ तो, ठीक है। बस स्टार्ट करना, फॉर्मेट बनाना है, एक मशीन अकाउंट और एक पेमेंट अकाउंट। ज़्यादा बड़ा जगह यूज़ नहीं करना, एक ही साल है, मशीनरी अकाउंट। दूसरा हो गया पीएफडी अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले 1/4/20 का। मशीनरी एसेट है, एसेट डेबिट बैलेंस है, इधर से स्टार्ट होगा 1/4 8 लाख, ठीक है। पीएफडी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, 3,10,000। क्लियर इतना? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले सेल है, सेल का कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 1/7 को सेल हुआ है। सेल में 4 चीज ध्यान रखना है पीएफडी वाले में। सबसे पहला डिप्रिसिएशन टिल डेट, दूसरा डिप्रिसिएशन को पीएफडी से एसेट में लेकर जाएंगे, तीसरा सेल करेंगे एसेट, चौथा प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। 4 चीज करने से हो जाता है, और अगर पीएफडी नहीं होता तो 3 ही में हो जाता, डिप्रिसिएशन टिल डेट, सेल, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। पहला 3 महीना का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, 3 महीना हो रहा है ये, अप्रैल मई जून, 3 महीना हो रहा है, डिप्रिसिएशन लगाएंगे। एसएलएम की डब्ल्यूडीवी ध्यान रखेंगे, क्या है क्वेश्चन में? ओरिजिनल कॉस्ट एसएलएम लगाओ, 1/7 पे डिप्रिसिएशन लगाओ। हमको तो अभी का लगाना है खाली एक बार, बाय डिप्रिसिएशन।
अभी 3 महीना का लगाएंगे, सुनो मेरा बात, अभी 3 महीना का लगाएंगे कि अभी 3 साल 3 महीना का लगाएंगे? अभी खाली 3 महीना लगेगा, बाकी कैलकुलेशन में 3 साल की। करेक्ट, अभी 3 महीना का लगाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 साल का तो लग गया होगा पहले ही। ये 3-10 जो है उसमें है, मिक्स है उसमें 3 महीना 3 साल का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 3-10 क्या है? आज तक का डेप्रिसिएशन था। तो पुराना जो 3 साल का डेप्रिसिएशन है उस 1,20,000 वाले एसेट पे, वो डेप्रिसिएशन 3-10 में मिला हुआ है। हमको फिर से लगाने की जरूरत नहीं है डेप्रिसिएशन। क्लियर है इतना चीज? अभी 3 महीना का लगाना है, खाली लगाओ 3 महीना का डेप्रिसिएशन पहले बाय डेप्रिसिएशन। 4,500, 1,20,000 पे 10%, 15% 3 महीना के लिए। ठीक है, 4,500 तो आ गया डेप्रिसिएशन टिल डेट। पहला काम हो गया। दूसरा काम है डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम पीएफटी टू एसेट। ठीक है, तो जब हम पीएफटी से एसेट में ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं, खरीदने से लेकर बेचने तक का। ठीक है, परचेज से लेकर सेल तक का। ठीक है, तो 3 साल और अभी 3 महीना, 3 साल 3 महीना। समझ में आ रहा है इतना? तो 3 साल का कितना कितना लगा होगा? 18,000 और अभी लगा 4,500, टोटल हो रहा है ये 58,500। समझ में आया ये? तो इस 58,500 को हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम पीएफडी टू एसेट। ठीक है, करो ट्रांसफर। 1,7 टू मशीनरी 58,500। ठीक है, बाय पीएफटी आ जाएगा 58,500। क्लियर है? सेकेंड स्टेप हो गया, 2 काम हो गया। तीसरा, एसेट को सेल कर देंगे। कितना बेचे? 50,000। लॉस दिख रहा है इसमें? तो ये मिलाकर 1,20 होना चाहिए। 11,500। समझ में आ रहा है? 1,20 क्यों होना चाहिए? 1,20 का था ना एसेट, तो 1,20 58,500 डेप्रिशिएट हुआ था, तो कितना बचा था वैल्यू? 61,500। 61,500 के एसेट को 50 में बेच दिए तुम, लॉस है 11,500। क्लियर? उसके बाद नया एसेट खरीदे उसी दिन, टू कैश 32,000। ठीक है, और तो कोई इवेंट है नहीं इसमें। ईयर एंड है, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन, पीएनएल, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, 3 चीज। ठीक है, पहला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए यहां आएगा, ये दूसरा वाला मेथड है, बाय डेप्रिसिएशन पीएफडी में आएगा। ठीक है, किस पे? कितना पे? पहले तो जो नया मशीन देख रहे थे उसमें और वो पुराना 86 में जो 86 है। करेक्ट, 1,20 का अपन ले लिया। वेरी गुड। 8 लाख का एसेट था, 1,20 का तो बेच दिए, तो 680 बचा है ना? 680 का है। एक तो इस पे लगाना है डेप्रिसिएशन साल भर का, और दूसरा 32,000 का एक नया खरीदे थे, उस पे 9 महीना का लगेगा, क्योंकि वो एक साथ को खरीदे तो उस पे तो 9 महीना लगेगा। लगाओ कितना? प्लस 4,500 भी होगा। 4,500 लगा दिए। देखो ये यहाँ पे लिख चुके हैं ना, है ना? तो क्लोज कर दे। हाँ, क्लोज करते समय कौन सा एसेट बचा उस पे लगाएंगे खाली ना। तो एसेट 1 1,20 का तो एसेट गया, अभी 680 वाला बचा हुआ। ठीक है, तो 680 पे 15% और ये 32,000 पे करके बताओ कितना आ रहा है? 680 कितना आ रहा है? 600 टोटल आ रहा है दोनों मिलाकर। डेप्रिसिएशन आ रहा है 1,05,600। देख लेना, 680 पे साल भर का और 32,000 पे
9 महीने का निकाल निकल के देख लेना, 1,5,600, ठीक है, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट 1,5,600 कंप्लीट है, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करके कंप्लीट करना हो जाएगा। यहाँ कैरेट डाउन आएगा 680 और 32 712, बिना निकाले पता है 712 आएगा, वो इतना स्मार्ट होना चाहिए कि बिना निकाले पता है 712 आएगा आंसर, क्योंकि 8 लाख का था, 1,20 का बेचे थे, 680 था, 32 खरीदे, तो 712 नहीं आ रहा है तो गलत है, मतलब चेक करो कि 712 नहीं आ रहा है तो गलत कर दिए कहीं हम, ठीक है। नेक्स्ट पीएफडी कैरेट डाउन देखो कितना रहा, 3 आ गया होगा समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो मतलब डिप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, देखो ऑनलाइन वाले कंप्लीट। नेक्स्ट पहले पहले का थोड़ा आसान है, कर लेना है ना। हम लोग 7 देखेंगे, डिप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं अभी 1-2 क्लास, पहले तो प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा होमवर्क भी देंगे एक्सरसाइज से, ठीक है, छाप भी नहीं पाओगे। देखना 7 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखना स्टार्ट करेंगे। On 1st April 2017, A Limited purchased a machinery for 240 and spent 10,000 on its erection charges। ठीक है, तो टोटल मिला देते हैं 250, ठीक है, बनाओ नंबर लाइन बनाओ, उसके बिना नहीं होगा, वो इंस्टॉलेशन एक ही बात है, ठीक है। डेट बनाना 1/4/17, एसेट खरीदे हम लोग 2,50,000 का, ठीक है। इंस्टॉलेशन इरेक्शन सब जोड़ जाड़ के एक साथ लिखते हैं, उसको अलग अलग कुछ करना नहीं है, और ठीक है। और पूरे चैप्टर में जीएसटी का कोई काम नहीं है, इग्नोर करना है जीएसटी का लाइन को, मतलब खरीदे जीएसटी लगा दिया है लेकिन हम लोग एसेट अकाउंट में जीएसटी लिखते नहीं है, तो हमारे काम का नहीं है ना। नेक्स्ट, ऑन 1st October 17 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड। बोला एक और खरीदे मशीनरी, मार्क करो 1/4/17, एक और मशीनरी, सॉरी 1/10 ना, ठीक, और तो मैं देख रहा था तुम लोग ध्यान दे रहे हो। 1/10/17 कितना गया देखो, 1 लाख है ना। नेक्स्ट, ऑन 1st October 19, हाँ वो ईयर एंड बाद में मार्क कर ले, पर डेट सारा पढ़ के मार्क कर देते हैं, ठीक है। 1/10/19 मशीनरी परचेज ऑन 1st April was sold 143, तो नाम अगर देंगे M1 M2, तो M1 सोल्ड, ठीक है, M1 सोल्ड 143 एंड ऑन द सेम डे न्यू मशीन वाज परचेज एट कॉस्ट ऑफ 2 lakhs, तो M3 खरीदे फिर, तो ये तो जैसा क्वेश्चन मैं बनाता था एग्जांपल्स में बहुत सारा वैसा ही है ना। मशीनरी फर्स्ट 4 ईयर फाइनेंशियल आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएटेड रेट ऑफ, ध्यान रखना 5% है, ठीक है। हाँ हाँ, जितना ईयर एंड फॉल कर रहा है इसमें, अच्छा 4 बोल दिया है ना, ठीक है। तो एक आ रहा है 31/3/18, 31/3/19, यहां पड़ेगा 31/3/20 और यहां पड़ेगा 21, ठीक है। देख लो ईयर एंड सही मार्क करना, ठीक है। पहला ईयर एंड आ रहा है 1/10/17 के बाद, फिर एक और फॉल कर रहा है, फिर 1/10/19 के बाद एक, और फिर लास्ट में एक, ठीक है। चलो मशीनरी बोला खाली, ठीक है, स्टार्ट करो, खाली मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना।
अकाउंट के बाद फिर भी बोला 2019 के बाद एक ईयर है उसके बाद हाँ, एक्चुअल में भी जरूरत नहीं है, लेकिन बोला है 4 साल तो हम लोग कर देंगे, फिर 4 साल बोला है क्वेश्चन में। नहीं, खाली मशीनरी बनाना है। तो जब खाली मशीनरी बनाने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीएफडी से बना दोगे उसको, डिप्रिसिएशन निकालना नहीं पड़ेगा। अगर पीएफडी से बनाओगे तो क्या करोगे, एसेट लिखते गए, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर दोगे। इसका मतलब खाली अगर मशीनरी निकालने बनाने बोला है तो मतलब मेथड नंबर 1 से बनाना है उसको, मतलब डिप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में लिखना है, ठीक है। वरना मशीनरी क्या बनेगा, ऐसा बनेगा मशीनरी, खाली खरीदे, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन समझे। तो इसमें सेकंड में फर्स्ट मेथड से ही बनाना है, ठीक है। बनाओ मशीनरी अकाउंट, 5% है डिप्रिसिएशन, ठीक है। 5 10 कर देंगे, नहीं नहीं, क्यों, इजी होते हैं। आधा कर देना ना निकालने के बाद। हाँ तो वही तो, करो स्टार्ट करो, कंप्लीट करना जल्दी, अभी तो आंसर भी नहीं है, चेक करेंगे फिर लास्ट में। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे पुराना, ठीक है, रुकेंगे थोड़ा, रिवीजन करेंगे। पीएफडी अकाउंट नहीं बनाएंगे, नहीं नहीं, खाली मशीनरी अकाउंट बनाना है इसमें, और डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में लिखना है, मतलब पहला तरीका से करना है। दोनों डिस्कस मत करो अभी आंसर, इसमें खुद करो, लास्ट में चेक करेंगे आंसर। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, पहला का 15 आया, 15,000 है ना। पहला एक 12,500 और एक 2,500 आ रहा होगा। दूसरा 250। पहला एसेट पे पूरे साल भर का, और दूसरे पे 6 महीने का, ठीक है। टोटल आएगा 335, ईयर 1 कंप्लीट, ठीक है, 335। एक 4,18, ओपनिंग बैलेंस 3,35,000। फिर तो कुछ है ही नहीं उस साल भर में, खाली ईयर एंड करना है डिप्रिसिएशन लगाकर।
कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? 17,500। 3.5 लाख पे एक बार में निकाल दिए हो। 3.5 लाख पे 5% डायरेक्ट, 2.5 लाख और 1 लाख में अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। 3.5 लाख टोटल है, एक बार में 5%। बैलेंस कैरेट डाउन 317,500, 317,500, ठीक है। फिर 1/10/19 को एक सेल भी है और एक परचेज है, पहले सेल कर लेते हैं, ठीक है। M1 सोल्ड, बताओ क्या क्या होगा, बताओ। पहले क्या करेंगे? पहले टू कैश कर देंगे, पहले डेप्रिसिएशन टिल डेट करेंगे, ठीक है। 1/10/19, 6 महीना का नहीं लग रखा ना डेप्रिसिएशन, हम तो 1/4 तक लगा रखे हैं। ये 6 महीना का बचा हुआ है यहाँ पर, वो लगाएंगे पहले, ठीक है। कितना आ रहा है? 6,250, 12, हाँ 12,500 का आधा, देख रहा हूँ। पहले तो बाय डेप्रिसिएशन, ये समझ में आया सबको? 6 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 2.5 लाख पे 5%, 6 महीना का 6,250। एसेट कितना बेचे, बाय कैश कर दो उतना में, कितना में बेचे? 140, ठीक है। तो लॉस ये दिख रहा है, कितना का निकालना है? तो 3,15,000 होगा ना बैलेंस शीट। कौन सा वाला बोल रहे हो? सेकेंड ईयर के एंड में? हाँ कहाँ सर? 3,35,500, 17,500 गया उधर, ठीक है। तो इसमें लॉस निकालो कितना। ढाई लाख में कितना डिप्रिसिएशन हुआ टोटल? 31,250, समझ में आया ना? ईयर 1 12,500, ईयर 2 12,500, ईयर 3 6,250, 31,250। 2,18,750 का एसेट था, कितना बेच दिए? 143। ठीक है, देखो लॉस प्रॉफिट कितना है बताओ। $75,750, ठीक है। 75,750 बता दे रहा हूं, देखो 2.5 लाख का एसेट था, डेप्रिशिएट हो रखा 31,250, तो इसका वैल्यू है 2,18,750, जो कि बेच दिए 143 में। कितना रहा? 75,750, ये लॉस है, ठीक है। लिखो लॉस। ये सेल का काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तब नया एसेट खरीदे उस दिन, वो एसेट को भी लिख लो। 1/10/19, 2 लाख का। फिर ईयर एंड डेप्रिसिएशन लगाओ, ईयर एंड में कितना एसेट है हमारे पास आज? M2 M3 दो है, 10,000 रहेगा दोनों को मिला के। M2 1 लाख का है, 1 लाख पे 5% पूरा 5,000, ठीक है। और ये 2 लाख पे 5% 6 महीना, ये भी 5,000, ठीक है। 5,000 का 2 डेप्रिसिएशन है, ठीक है। क्लियर है ये? एक M2 पे साल भर का
और M3 पे 6 महीने का, ठीक है। करो, कैरेट डाउन करो। कितना आ रहा है देखो। चेक कर लेना एक जना, 257500 चेक कर लेना, ठीक है। इसमें M3 है 195 का, देखो चेक करो फिर। ये 3 तो नहीं आएगा, ये 2 ही आएगा। 57 बताए थे पहले, चेक कर लो। देखो मैं थोड़ा देखता हूँ कॉन्सेप्ट से कितना आ रहा है। 2500, 10,000, 10,000, सर 182500 कहाँ पहुंचा दी उसको। कितना आएगा ना, कितना है? मेरा भी सर 257500 25 7500 लिख दो, 257500। जो चेक करें, करो चेक करते हैं, चलो। सर हम लोग को वहाँ रॉन्ग था, वो 31/3/19 का बैलेंस बहुत था। तो यहाँ पे गलत है फिर 318 होगा सर, शायद एक बार कर लीजिए। 335 से 17 गया, 317 ही तो हो रहा है, 18 कहाँ हो रहा है ये। ये कितना आ रहा है देखो ना, कितना आ रहा है। 317,500 प्लस 282,500 है, हाँ सर 282,500 2 लाख। 282,500 चलो लिख लो, मैं कॉन्सेप्ट वाली भी टेस्ट करवा दूंगा एक बार, ठीक है। 517,500 माइनस 6250 माइनस 143 माइनस 75750 माइनस 10,000, 282,500, ये सही है। कुछ गलत है सर, 282,000 आया, 282,500 नहीं आ रहा क्या। 500 आ तो रहा है, 282,500 है। रुक जाओ। तो चौथा साल है, तो 3 हुआ, 1 साल और है जो अभी। उसको छोड़ो, इधर आओ, देखो इधर देखो तुम, यहाँ देखो कितना एसेट है हमारे पास, 2, M2 M3। M2 कितना में खरीदे थे, 1 लाख, ठीक है। आओ देखते हैं इसमें कब कब डिप्रिसिएशन लगाए हैं हम खाली, और कितना कितना, ठीक है। पहला ईयर में 2,500 लगाए थे, ठीक है। सेकेंड ईयर में 5,000 लगाए हैं, और यहाँ पर भी 5,000, 12,500 डिप्रिसिएशन लगाए हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 87,500। ये क्लियर है। M2 का वैल्यू कुछ भी हो जाए 87,500 ही आना चाहिए। 1 लाख का था, 3 बार डिप्रिशिएट हुआ है, पहले 2,500 और 2 बार 5,000। क्लियर है। M3 2 लाख में खरीदे थे, अभी खाली 5,000 एक बार लगाए हैं, जोड़ लो दोनों को, इतना ही आएगा। चेक करो, इसका 5,000 दे दो ना इसको, 2 लाख हो जाएगा। 2 और 82, 2 82 500 नहीं हो रहा क्या, हो गया, मैच कर रहा है, 2 82 500। चले आगे, फोर्थ ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर में आ जाओ। अब ये बात तुमको समझ में आएगा
कि जो आंसर नहीं दिया है सामने तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम तो देखते हैं नहीं हुआ, लाओ तो क्या गलत हुआ, आंसर नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो वो प्रॉब्लम को एक्सरसाइज जब करोगे तो पता चलेगा कितना क्लियर हुआ है। एक जगह गलत है उनसे रुक जाओगे वहां पे। और इलस्ट्रेशन में क्या होता है, देख के बढ़ा देते हैं आगे हम लोग, और कैलकुलेशन तो करते ही नहीं है। तो कर रखा है बुक वाला, क्यों किया है वो, क्यों किया है, अरे ठीक है वहां तो करते ही नहीं है, मतलब तेज गिरवाल क्यों किया, हमारे लिए तो किया है ना, हम छाप देंगे वहां से। चलो नेक्स्ट, फोर्थ ईयर में लाओ, फोर्थ ईयर लाओ। 1 4 20 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 282 500। 267 500 बुक से मैच कर लो, दिया होगा। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना एसेट है, 2 M2 M3, एक 1 लाख का, एक 2 लाख का, 3 लाख का टोटल है। 3 लाख पे 5%, 15,000 डायरेक्टली। समझ में आ गया, 15,000। एक 1 लाख का एसेट हमारे पास है और एक 2 लाख का है, 3 लाख का एसेट है। 3 लाख पे 15,000 डायरेक्ट। 267 500। दिस इज द फाइनल आंसर जो बुक से मैच करना चाहिए। ट्वेंटी तो हो रहा है कि 21 हो रहा है ये, अभी 21 होगा ना ये। हाँ तो ये मंथ चेंज किया ना, ईयर चेंज नहीं करो, एक दिन आगे ना, बस एक दिन आगे। क्लियर है इतना, ठीक है। ये SLM था, समझ रहे हो ना, WDV होता तो इस पे डिप्रेशन माइनस कर करके फिर जो बचता उस पे निकालते बैठ के, ठीक है। लग जाएगा उसमें, नहीं लगा सर। नहीं नहीं उसमें आंसर दिया था। फर्क, तो फर्क है। वही बोल रहा हूँ, बोलना है मेरे को। होमवर्क लिखना, एक करेंगे और एक करते हैं ना। 6 कर दे, देखना बनाओ क्वेश्चन नंबर 6, एक और करते हैं फिर बाकी होमवर्क देंगे। Six. On 1st April 17, Star Limited purchased 5 machines for 60,000 each. बनाओ नंबर लाइन बनाओ। हाँ जोड़ के, पता नहीं आगे एक बेच दिया होगा ना, तो अभी पता नहीं, आगे पढ़ने से पता चलेगा। 1 4 17, 5 मशीन खरीदे हैं और वैल्यू है 60,000 ईच। नहीं नहीं नहीं, 2 कैश 3 लाख डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑन 1st April 2019 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। मतलब 8,000 का नुकसान, लॉस दिया, मतलब समझ रहे हो, लॉस दिया है तो हमको सेल प्राइस निकालना पड़ सकता है, देख लेंगे। तो ये कब बेचे हैं, देखो 1 अप्रैल, ठीक है, 2 साल के बीच में। was sold at a loss of 8,000। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ऑन 1st जुलाई 2020, बहुत दूर, 1/7/2020 सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500, ठीक है। नेक्स्ट, अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 1 लाख ऑन 1st October 2020। तो यहां आएगा 1 10 20, ठीक है। प्रीपेड मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years, ठीक है। एज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March each year and depreciation charge at the rate of 10% per annum as per straight line method। ईयर एंड मार्क करो। यहां आएगा पहला तो 31/3/18, फिर एक यहां आएगा 31/3/19, फिर एक फॉल करेगा यहां पर
31/3/20 और एक आखिरी में आएगा 31/3/21। ईयर एंड गलत तो क्वेश्चन गलत सीधा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, बनाओ मशीनरी अकाउंट। हम्म, 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट। 2 बार तो ईयर एंड कर लो, 2 बार फिर देखेंगे कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन। 30,000। कैरेट डाउन 270। ऐसे कैरेट डाउन फिर ब्रॉड डाउन 270, फिर से डेप्रिसिएशन 30,000, कैरेट डाउन 240। तो जल्दी जल्दी करना यहाँ तक। नेक्स्ट, अब प्रॉपर लेकर लो। 1/4/19। $2,40,000, ठीक है। एसेट बेचेंगे, पहला लॉस है 8,000 का। डेप्रिसिएशन टिल डेट लगाना पड़ेगा क्या? एक दिन का नहीं लगेगा वो, मतलब 0 लगेगा, मतलब ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं लगाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन टिल डेट नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, टोटल इस पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ एसेट पे? 12,000। एक एसेट का देखेंगे ना, एक पे 6 हो रहा है, 5 पे 30 हो रहा है, तो एक पे 6 हो रहा है। 2 साल पे 12,000 हो रखा है डेप्रिसिएशन। तो कितना में बेचे होंगे कि लॉस हो गया 8,000 का? कौन सबको बेच दिएगा तुम? दुकान बंद। एक तो बेचना है। अरे ठीक है, 60,000 का सामान था, 12,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 48 का एसेट, ठीक है। 8 के लॉस में बेचे तो 40 में बेचे, मतलब लिखो 40,000 लिखो सेल। बाय कैश 40,000, बाय लॉस ऑन सेल 8,000। क्लियर इतना? फिर तो और कुछ नहीं है, ईयर एंड है, ईयर एंड करते हैं। करो ईयर एंड बाय डेप्रिसिएशन 31/3/20। कितना होगा डेप्रिसिएशन? 24,000। 4 एसेट है अभी, 60 मतलब एक का 6, 4 ठो है, 24,000, ठीक है। एक पेज थे ना, 4 तो है हमारे पास अभी, 4 का 24 लगेगा। कैरेट डाउन 1,60,000, 1,68,000, 168। बाकी का 5 बाकी का 4 पे 5 था, एक बेचे, तो 4 है ना अभी हमारे पास। तो एक का 60,000, 4 का 240, 240 पे 10%, 24,000, वही तो लिखा। नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। ये 168 नहीं आ रहा क्या? सिंपल सा बात है, देखो कितना सिंपल बता रहा हूँ। हर एसेट 60,000 का है ना,
3 साल हो गया एसेट को, 3 साल हो गया, 1 2 3, 6,000 करके 3 बार डेप्रिशिएट हो गया, 18,000 गया, एक का 42, 4 का 42 इंटू 4 168, ठीक है, इसलिए 168 आ रहा है। एक का 60,000 है, 18,000 डेप्रिशिएट हुआ 6 करके, तो हर का 42,000 है, 4 ठो है हमारे पास, 42 इंटू 4 168, ठीक है, 3 हो गया डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट लास्ट में यहां एक एसेट बेचे हैं, तो डेप्रिसिएशन टिल डेट है इसमें कितना दिन का, अप्रैल मई जून, 3 महीना का, चारों पे कि एक पे, एक पे, जो बेचे हैं खाली उस पे, ठीक है, लगाओ। एक साथ 20 हो रहा है ना, 20 हो रहा है बाय अप्रैल, 1,500 सही है। एक पे 6,000 है साल का, 3 महीना का बाय 4 कितना में बेचे होंगे, 28 में बेचे, लॉस है 12,500 का। देख लेते हैं, देखो 60,000 का एसेट है, 18 तो पहले ही डेप्रिशिएट हो रखा था, 1,500 अभी अभी हुआ है, तो एसेट का वैल्यू है 40,500। 40,500 के सामान को 12,500 के लॉस में बेचे हैं, मतलब 28 में बेचे, करेक्ट है, वेरी गुड, 28,000 लॉस, मतलब ये सेल प्राइस। बाय बैंक 28,000, बाकी बचा हुआ बाय लॉस कितना, 12,500। क्लियर है, 2 एसेट गया, 3 एसेट बचा हमारे पास, ठीक है। फिर एक और खरीदे दिखा, एक 10, एक 10 20 लिखो, 2 कैश कितना, 1 लाख, तो कैश 1 लाख, बस आखिरी डेप्रिसिएशन लगाओ, 31 3 21, 1 लाख पे 10% है ना ये, 6 महीने का तो 5,000 23,000 रुपये। 3 एसेट है, उस पर 18, वो तो क्लियर है, 3 है ना हमारे पास, 5 था 2 गया, 3 है, 3 पे 18, वो तो ठीक है। और ये 1 लाख पे 10%, 6 महीना का, एक 10 को खरीदे, ये 6 महीना का होगा ना, तो 5,000 इस पे, 18 प्लस 5 23,000, क्लोजिंग बैलेंस। फाइनल आंसर मैच करना चाहिए आंसर बुक से। लाख 4 2,03,000, ठीक है, चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया तो देखना, यहाँ पे बता दूंगा कैसे। देखें एक बार, 2 3 कैसे, 2 3 तो आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, कैसे बता रहा हूं, ठीक है, देखना। 5 था, 2 बेच दिए, तो 3 एसेट है हमारे पास, पुराना 3 है, 60,000 का था एक ठो, ठीक है, कितना साल पुराना है, 4 साल, 1 2 3 4, 4 साल पुराना है, हर साल 6,000 डेप्रिसिएशन होता है, तो 60,000 का एसेट 24,000 रुपये कम हो गया वैल्यू, 6 करके 4 बार कम हो गया, तो एक का वैल्यू कितना बचा है, 36,000 इंटू 3, तो ये पुराना वाला का वैल्यू 1,08,000। समझ में आ रहा है इतना, 60,000 का था हर एसेट, हर एसेट 24 डेप्रिशिएट हो गया है, तो हर एसेट का वैल्यू 36,000 है, 3 टो है हमारे पास, 36 इंटू 3 1,08,000, ठीक है। और एक अभी नया खरीदे थे 1 लाख का, जो कि 5,000 डेप्रिशिएट हुआ है, 95 2,03,000, ठीक है।
अरे वो जाएगा तो ये इसमें लिखने का मतलब क्या होता है एक दिन में? दो से दिन है आज तो जल्दी से 2 क्लास ले लिए सर करना होता है सर, गलत बात है कि तू तो पीछे चल रहा है कोर्स शायद थोड़ा। तो ये होमवर्क 8, 9, 10, 11 टेक्नीशियन के साथ एक घंटे पता था इसलिए मैं इसलिए 11 मिली 11 बोला कि 11 कटे, फिर 8, 9, 10 में 10 कटता अभी। बेसिक सर एक दिन हम अपनी करके आएंगे, देखिए नंबर कम